दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में उसका सिलेबस होना चाहिए। जी जी जी। सबसे पहले आप जो है उसका सिलेबस अपने पास में रखिए। उसके बाद उसके 2 से 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आप निकाल लीजिए, चाहे तो नेट के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन मंगवा लीजिए आप जो है, या फिर आप किसी बुक सेलर से भी ले सकते हैं जो है। उसके बाद में आप उसको करके देखिए कि मैं उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जो भी तैयारी करने वाले बंदे हैं वो लगभग 90 के लगभग स्कोर करते हैं, लगभग 85 या 90 अगर उन्होंने तैयारी नॉर्मल तैयारी भी की हुई है। तो दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 115 प्लस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होंगे, हाँ, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी वहाँ पर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि हमने कैसे तैयारी की थी और 150 क्वेश्चन हमसे 115 प्लस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए थे विद इन 3 मंथ। तो आपको यही स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए इसमें, कैसी आपकी मजबूत रहेगी, किस कमांड को करना है आपको, तो और क्या क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है। तो सर आप बताइए, मतलब मैथ इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं पहले तो यही बता दीजिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स जो कि 37 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग का रीजनिंग के इसमें 38 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। और जीके के इसमें 38 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, तो टोटल मिलाकर लगभग 150 क्वेश्चन हो गए आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको 115 प्लस क्वेश्चन करके अपना सिलेक्शन श्योर कैसे करना है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों आपको पता ही होगा रीजनिंग का वेटेज जो रहता है इसमें 38 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। तो 38 क्वेश्चन में से आपको 32 प्लस आप आराम से श्योर कर लोगे। अगर आप बेसिक तैयारी भी करोगे घर पर बैठकर तो आप 32 प्लस कर लोगे, क्यों नहीं सर। बिल्कुल। जैसे कि मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक्स में 37 क्वेश्चन रहते हैं, तो 37 क्वेश्चन में जो है 17 या 18 क्वेश्चन ही मैथ के रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर क्वेश्चन 17-18 ही थे उसमें, तो बाकी उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, तो रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होता है, तो आप इसमें भी 30 प्लस कर लोगे। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन में जो 37 क्वेश्चन आते हैं उसमें 30 प्लस आप आराम से कर लोगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादातर ध्यान जो है रीजनिंग पर देना है। रीजनिंग पर आपने अगर कमांड कर ली तो आपका सिलेक्शन नजदीक की ओर जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा हिंदी में 38 क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी अगर आप सही बेसिक रूप से कहीं से कोई सी बुक फॉलो करोगे तो आप 32 प्लस आराम से कर लोगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर जैसे कि जीके इसमें आउट ऑफ सिलेबस चले जाता है सर क्वेश्चन, कि यूपी जीके स्पेशल के क्वेश्चन बाहर से निकल आ जाते हैं, कुछ अलग से रहते हैं, करंट अफेयर के जो मिसमैच आ जाते हैं, लोगों के समझ में नहीं आते क्या है इसमें। तो आप उसमें भी 20 प्लस कर लोगे तो भी आप सेफ हो। बिल्कुल 20 तो आ ही जाएंगे आपका जीके अगर आप पढ़ोगे, ये नहीं कि जीके छोड़ दिया हमें समझ नहीं आता। तो इसका मतलब मेन ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देख करके वहां से सबसे पहले तो उन्हें लगाएं। आप अपना दिमाग है, अपना दिमाग लगाइए। जैसे कि यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम होंगे तो उसमें आप ये देखना कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, यूपी जी के स्पेशल के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और करंट अफेयर कितनी आई है वहां से। तो उसी के बेस के आधार पर आप तैयारी कीजिए। और अगर आप घर पर भी 3 महीने कर लोगे तो मैं नहीं समझता कि आप क्लियर ना कर पाओ, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, बहुत ही बेसिक रहेगा। आप मैथ के लिए आर सवाल फॉलो कर लो, और रीजनिंग के लिए आर के झा की जो अरियंत की रहती है वो फॉलो कर लीजिए, और हिंदी में लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन जो भी मतलब मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि बेसिक एग्जाम रहेगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो मेरा एक मेन जो आपके लिए एक सजेशन है कि आप सबसे पहले आप एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए कि आप कितने रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें से कुछ मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हिंदी के अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप प्रॉपर तैयारी तो कर ही रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। जी सर। और उसके बाद उन क्वेश्चन को आप गोल कर लीजिए जो आपसे नहीं आते, ठीक है। क्योंकि हमें इतना पता है कि आप लगभग 90 के आसपास आप बिना अगर आप तैयारी में भी नहीं है तो आप 90 के आसपास कर रहे होंगे, लेकिन उससे बात नहीं बने, क्योंकि सिलेक्शन होगा आपका 105 या 110 पे जा करके। जी हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने गोल किए हैं, और आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आजकल जो है काफ़ी अच्छी कोचिंग
सेंटर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से किसी भी सेंटर से आप जो है कोई भी एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन क्लासेस, और वहाँ से आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, तो आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखिए, चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देखें, आप कहीं से देखिए। तो इससे आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छे से निखर कर आएगी। तो दोस्तों मेन जो उद्देश्य आपका ये रहेगा कि गूगल पे से आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे देख लेना, और या कोई प्रैक्टिस सेट रहा हो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हो, तो उनमें ये देखना कि उसमें कौन कौन से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी करना। हाँ, और कितने क्वेश्चन आप उसमें लगा पा रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं उन्हें गोल कर लीजिए, और उन्हें जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है सर्च करके सोल्व वगैरह, या किसी भाई से या कोई टीचर जो आपके पास में रहते हैं वहां से सोल्व करा लिया, अगर आप कोचिंग भी नहीं ले पा रहे हैं कहीं से। वैसे भी अगर आप घर पर भी 3 महीने अगर पढ़ लोगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि इतना बड़ा हार्ड सिलेबस नहीं कि पढ़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि बहुत बेसिक ही रहने वाला है क्वेश्चन जो आएंगे आपके, और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप सिलेक्ट करना कि कौन कौन से क्राइटेरिया से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली आप उसमें बिल्कुल कमांड कर लोगे अपने सब्जेक्ट पर कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन है, कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने नॉर्मल रहते हैं, तो सबको उसकी आपकी जानकारी हो जाएगी आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैं ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसा आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है पढ़ने की। जैसे कि कोई लड़का अगर 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 4 घंटे पढ़ के भी उसके जितना ही याद कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो। सबकी एबिलिटी अलग अलग, एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो आप अपने अनुरूप पढ़े जितना आपसे पढ़ा जाता है, जितना आपसे याद होता हो। 3 घंटे पढ़ना हो 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे को लड़के लेकिन ये है कि आप गैप ना करें, आप रेगुलरिटी बना कर रखे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है डेफिनेटली। तो दोस्तों यही है, और 115 प्लस क्वेश्चन जो हमारी स्ट्रेटजी रही थी पिछली बार एग्जाम को लेकर के, वो आपको हमने शेयर कर दिया है। तो दोस्तों अब आप अपना तैयारी खुद से कीजिए, अपना जो भी सिलेबस है उसको सही से पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊपर का होगा। और आपने जो आपकी जो बुक वगैरह है आपने कई बार पढ़ ली है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको ये बातें आपको समझ आएगी, आप इस जो स्ट्रेटजी है इसको अपने शेड्यूल में अमल करेंगे, और आप 115 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाने के बाद तो आपका सिलेक्शन श्योर माने, ये लिख लेना आप। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी हमने फॉलो की थी, तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं यू पुलिस कांस्टेबल की, और जो कि बहुत जल्दी इसमें जो है फॉर्म भरने को मिलेंगे और आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।